और इस वक्त बिहार चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, ये बड़ी बात जीतन राम मांझी यहां पर कह रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहते हैं मांझी का, सीधे तौर पर यह कहना है। सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। वो सीधे तौर पर इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनकी पार्टी को यहां पर मान्यता चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो चाहते हैं और उसके लिए उन्हें 6% का सीटों की जरूरत होगी। और अब यहां पर उनका कहना है 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं। तो अब एनडीए में क्या जीतन राम मांझी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे? सीट बंटवारे को लेकर ये बड़ा सवाल होगा, लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी के बयान ने कहीं ना कहीं हलचल एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पैदा कर दी है। मांझी का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, ये बात वो कह रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहते हैं और सीट शेयरिंग पर उनका ये बयान सामने आया है। अब सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जो है चुनाव से पहले वो अक्सर देखने को मिलती है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले एक बार सुनवा देते हैं आपको। कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोगों का ये मुद्दा है। तो रमन राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, यहाँ पर 8 सीटों की बात वो कर रहे हैं, 6% उन्हें वोटों की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, लेकिन अगर मान्यता के लिए उनको सिर्फ 8 सीटों तक की जरूरत है तो यहाँ पर वो 100 सीटों की बात अगर कह रहे हैं तो इसके क्या मायने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आया है, ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की तरफ से प्रेशर बनाने की तैयारी है एनडीए के अंदर कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अब उन्हें अपमान लगता है कि वो रीजनल पार्टी बन के रहती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें अब नेशनल पार्टी बनना है, जिसके लिए हमें 8 सीटें की जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि अगर वो 15 से 20 सीटें लड़ते हैं तब उनके 8 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में आएंगे, तब उन्हें राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगी। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि 6% जो वोट बैंक की उन्हें जरूरत है, अगर उन्हें 8 सीट पर वो नहीं जीतते हैं, यानी कि 15 से 20 सीटें अगर उन्हें एनडीए के अंदर नहीं मिलती है, तो वो कम से कम फिर 100 सीटों पर लड़ेंगे। उन्होंने, आप इसको साफ तौर पे एक तरीके से एनडीए के लिए चैलेंज और अल्टीमेटम भी कह सकते हैं जीतन राम मांझी का, क्योंकि सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हुआ एनडीए में और सीटों का बंटवारा जिस तरीके से अभी तक सामने नहीं आया, तो जीतन राम मांझी साफ तौर से एनडीए में प्रेशर बना रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। 15 से 20 सीटों की बात उन्होंने इस अपने बयान में कही है। तो अब देखना है कि जीतन राम मांझी को एनडीए कितनी सीट देती है। और जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा है कि अब उन्हें अपमान लगता है कि उनकी पार्टी जो है रीजनल पार्टी है, 10 साल से उनकी पार्टी वजूद में है और इस वक्त वो खुद केंद्र में मंत्री है, तो ये बेहतर मौका है जीतन राम मांझी के लिए कि अपनी सीटों की संख्या को बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा सीट प्रेशर बनाकर एनडीए के अंदर पा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार से पीएफआई सदस्य महबूब आलम नदव को गिरफ्तार किया गया। नदव से गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में बड़ा खुलासा इसने किया है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर यह काम कर रहा था। पीएफआई कैडर के लिए विदेशों से फंड जुटा रहा था। यह आरोपी पीएफआई का सदस्य नदवी इस्लामिक राष्ट्र के मिशन पर था। ये आलम नदवी इसका नाम है और पीएफआई के बिहार अध्यक्ष को एनआईए ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। नदवी बिहार के किशनगंज में उर्दू टीचर बनकर रह रहा था। मुकेश सिंह सेंगर के पास हम चलेंगे। मुकेश, ये बहुत बड़ी जानकारी है यहाँ पर कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर यह काम कर रहा था। क्या इस वक्त जानकारी आपको मिल रही है इस बारे में?
देखिए, बिल्कुल महमूद आलम नदवी से जो एनआईए ने पूछताछ की है, उसमें बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है कि महमूद इस मिशन पर था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और उसके पास से, उसके ठिकानों से जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उसमें भी ये लिखा था कि इंडिया को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इसके अलावा पूछताछ में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि महमूद आलम नदवी 2 साल के लिए ओमान गया था। इसके अलावा कुछ और देशों की उसने यात्रा की है, और कई मुस्लिम देशों से उसको फंडिंग आई है, जिसका इस्तेमाल वो लगातार पीएफआई में जो आतंकी थे उनको भर्ती करने के लिए, उनको तलवारबाजी हथियारों की ट्रेनिंग के लिए दे रहा था, और लगातार ये एक्टिव था। बिहार का ये अध्यक्ष था, और जो 2022 में फुलवारी शरीफ में जो एक टेरर फंडिंग का मामला था, उसी मामले में ये आरोपी था। 19वां आरोपी है जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया है। तो लगातार बिहार में रहकर ये लगातार जो पीएफआई की एक्टिविटीज हैं उनको आगे बढ़ा रहा था, और इस एजेंडे पर काम कर रहा था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो इसको जो फंडिंग आई है इस्लामिक देशों से, उस फंडिंग की मनी ट्रेल की एनआईए जांच कर रही है, इससे लगातार पूछताछ कर रही है, और इसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो पिछले एक्यूज पकड़े गए थे उनके पास से जो सबूत मिले हैं, उनके बेसिस पर अपनी पूछताछ को आगे बढ़ा रही है। लेकिन बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि कई देशों की, मुस्लिम देशों की यात्रा कर चुका है, और वहां से लगातार इसको फंडिंग आ रही थी, जिसके जरिए ये सपना देख रहा था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा। जी मुकेश तनदवी बिहार के किशनगंज में उर्दू टीचर बनकर रह रहा था और एक तरह से फर्जीवाड़ा पूरे तरीके से चल रहा था।